नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में। यह यात्रा कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से लगातार स्थगित हो रही है। तो आज हम आपको इस वीडियो में कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी सारी बातें बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। यह यात्रा कैसे शुरू होती है, कैसे लोग इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। कैलाश मानसरोवर है कहाँ पर, कौन कौन से रास्तों से यात्रा होती है, ठीक है, और पिछले किन किन वर्षों में यह यात्रा स्थगित की गई है। तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैलाश मानसरोवर की। कैलाश मानसरोवर, आप ये फ़ोटो देख रहे होंगे, ये जो चीन का इलाका है तिब्बत, जिसने मतलब चीन ने जिस पर कब्जा कर लिया है तिब्बत पर, वहाँ पर है कैलाश पर्वत। और इसी कैलाश पर्वत के पास में है मानसरोवर झील, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे ये फ़ोटो, ये कैलाश पर्वत है जहाँ पर भगवान शिव का निवास माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर माता पार्वती के साथ में रहते हैं, ठीक है। उसी के पास में ये मानसरोवर झील है जो कि बहुत ही बड़ी झील है। और यहाँ पर है राक्षस ताल, उसी के पास में एक झील है जिसका नाम है राक्षस ताल। ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए पवित्र स्थल नहीं है, इसके अलावा बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, तिब्बती धर्म हो गया, यहाँ तक कि सिख धर्म के लिए भी ये जो पूरा तीर्थ क्षेत्र है ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये सैटेलाइट से ली हुई फ़ोटो है, ठीक है। ये आप कैलाश पर्वत देख रहे होंगे, ये साल भर यहाँ पर बर्फ़ से ढका रहता है। कैलाश पर्वत की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये 22,028 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। 22,028 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 22,028 फीट है, ठीक है। कैलाश पर्वत की बात करें तो यहाँ पर भगवान शिव का मतलब निवास स्थान माना जाता है कैलाश पर्वत को। इसके अलावा यहाँ पर एक मान्यता ये भी है कि जो भगवान बुद्ध हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पर मतलब बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है बौद्ध धर्म के लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो रानी माया थी, उन्होंने गौतम बुद्ध को यहीं पर पहचाना था, यहीं पर भगवान के रूप में उन्हें पहचाना गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर जैन धर्म की, तो जैन धर्म का जो मानना है वो ये है कि जो इनके प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव जो इनके प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर मतलब कैलाश पर्वत की परिक्रमा की थी। यहाँ पर इसे अष्टपद कहा जाता है। अष्टपद यानी कि 8 पगों में जो ऋषभदेव हैं उन्होंने पूरे कैलाश पर्वत की परिक्रमा की थी। इस कारण से ये जैन धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है कैलाश पर्वत। जैन धर्म का मानना ये भी है कि यहीं पर ऋषभदेव को कैवल्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, कैलाश पर्वत की। तो ये तो हो गई कैलाश पर्वत के बारे में छोटी मोटी बातें। हम आपको अब यात्रा के बारे में बताते हैं कि यात्रा किस तरीके से प्रारंभ होती है। तो हर साल जनवरी में, ठीक है, मतलब ये जो यात्रा है ये भारत और चीन के विदेश मंत्रालयों द्वारा ये यात्रा हर साल जनवरी में शुरू होती है। जनवरी में भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वो इसके लिए जो आवेदन है वो आमंत्रित करता है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जनवरी में आवेदन करने के बाद इसकी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। आपकी हेल्थ की जो आपकी फ़िटनेस है, हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसकी चेकिंग होती है। आपका बीपी वगैरह हाई तो नहीं है, ठीक है, मतलब आपकी शरीर की सारी चीज़ें यहाँ पर चेक होती हैं। क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा करना बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य है, बहुत ही ज़्यादा दुर्गम रास्ता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है, बहुत ही ऊंची पहाड़ियों को आपको सीधे पैदल ही चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपका शारीरिक फिट होना, शारीरिक स्वस्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 18 साल से 70 साल तक के लोग इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। उनके लिए फ़िटनेस अनिवार्य है, यानी कि वो फिट फाट हों, कोई भी शरीर में दिक्कत ना हो, बीपी वगैरह ना हो, शुगर ना हो, मिर्गी वगैरह ना आती हो। तो ये सारी चेकिंग दिल्ली में होती है। पहले आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के बाद आपकी जो फिटनेस है वो चेक होती है दिल्ली में, ठीक है। और ये सब होने के बाद ये जो यात्रा है ये शुरू होती है जून से लेकर सितंबर तक ये यात्रा चलती है, ठीक है। यात्रा के दो रूट हैं, यानी कि 2 रास्ते हैं। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। एक रास्ता ये है
ये उत्तराखंड है, भारत का राज्य। उत्तराखंड में लिपुलेख एक दर्रा है, यहाँ से एक रास्ता ये है कैलाश मानसरोवर यात्रा का, जो कि बहुत ही दुर्गम रास्ता है, क्योंकि शॉर्टकट में है ना, तो बहुत ही ज़्यादा दुर्गम रास्ता है। और दूसरा रास्ता है ये वाला, ये सिक्किम में यहाँ पर नाथुला दर्रा है, ये वाला नाथुला दर्रा है, और यहाँ से एक रूट जाता है कैलाश मानसरोवर तक, ठीक है, ये वाला, ठीक है, कैलाश मानसरोवर तक ये रास्ता जाता है, ठीक है। यहाँ से सिक्किम से ये वाला रास्ता यहाँ से जाता है कैलाश मानसरोवर तक। आप मैप में देख रहे होंगे, कैलाश मानसरोवर यहाँ पर है, यहीं पर ये मानसरोवर झील है और यहाँ पर राक्षस ताल है, ठीक है। तो एक रूट ये है। अगर आप हवाई सफ़र से जाना चाहें, हवाई जहाज़ से जाना चाहें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको नेपाल जाना होगा, ठीक है। नेपाल की काठमांडू से आपके लिए हवाई सफ़र भी मुहैया कराया जाता है, ठीक है। नेपालगंज, नेपाल से यहाँ पर, ठीक है, और इस तरीके से आप हवाई मार्ग तक यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन इसकी जो अधिकतर सफ़र है, अधिकतर जो यात्रा है, वो आपको पैदल ही करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही दुर्गम रास्ता है, पहाड़ी इलाका है, तो उस तरीके की व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार इसको सड़क मार्ग से मतलब यात्रा करवाती है, सड़क मार्ग से ही आपको भेजा जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, ठीक है। कैलाश पर्वत की हम बात करें तो कैलाश पर्वत 22,028 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस पूरे क्षेत्र को मानस खंड कहा जाता है, मानस खंड इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है। और कैलाश पर्वत को रजतगिरी, ठीक है, यानी कि चांदी का पर्वत रजतगिरी कहा जाता है, ठीक है। यहीं से जो ये झील है, मानसरोवर झील है, यहीं से भारत की 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, जिनमें पहली है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से ही निकलती है। उसके बाद सिंधु नदी, ये भी भारत की बहुत ही बड़ी नदी है, सिंधु नदी, ये भी मानसरोवर झील से ही निकलती है। इसके बाद सतलज नदी भी मानसरोवर झील से निकलती है। तो भारत की 3 बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वो यहीं से निकलती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है, ये वाला, ठीक है, ठीक है, यहीं से सतलज निकलती है, यहीं से सिंधु निकलती है, ठीक है। तो 3 नदियाँ ये कैलाश मानसरोवर झील से निकलती हैं। जो ये वाला रास्ता है, पहला वाला रास्ता है, फर्स्ट रूट है ये वाला, ये 21 दिन का सफ़र है, ठीक है, सॉरी 24 दिन का सफ़र है। ये 24 दिन में यात्रा इस रूट से हो जाती है, पहले रूट से। और इसका जो खर्च है वो 1,60,000 रुपये है, ठीक है, 1,60,000 रुपये इसका पूरा खर्च है, ठीक है, प्रति व्यक्ति का 1,60,000 रुपये इस रूट से। और ये 24 दिन का रास्ता है। अगर इस रूट से आप यात्रा करते हैं, इस रूट से, तो ये 21 दिन का रास्ता है और ये सुगम रास्ता है। ये थोड़ा कठिन रास्ता है, ये वाला फर्स्ट रूट वाला। और जो सेकंड रास्ता है दूसरा वाला, तो ये थोड़ा सुगम है और 21 दिन का रास्ता है, लेकिन इसमें जो खर्च है वो 2 लाख के करीब है, 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपये आपको देने होंगे, ठीक है। ये जो पूरा मतलब यात्रा की जो पूरी व्यवस्था है, वो एक तो विदेश मंत्रालय हो गया, ये सारे आवेदन लेता है, वो आपकी यात्रा की परमिशन देता है, ठीक है। आपको वीज़ा चाहिए होता है, क्योंकि दूसरे देश में यात्रा कर रहे हैं आप, तो वीज़ा वगैरह भी ये सारी चीज़ चेक करता है। लेकिन जो मेन काम करता है, जो ग्राउंड लेवल पर काम करता है, वो है कुमाऊं मंडल विकास निगम, ठीक है, कुमाऊं मंडल विकास निगम। ये यहाँ की जो यात्रा का रूट है वो तय करता है। यात्रा में जो निवास बनाए गए हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, आश्रम वगैरह बनाए गए हैं रुकने के लिए, रेस्ट हाउस वगैरह बनाए गए हैं, तो उनकी जो देखरेख है वो कुमाऊं मंडल विकास निगम ही करता है। ये ITBP के सहयोग से जो भारत तिब्बत पुलिस बल है, उनके द्वारा ये सारी देखरेख होती है और उन्हीं की देखरेख में ये पूरी यात्रा का आयोजन कराया जाता है, ठीक है। मानसरोवर झील की बात करें तो मानसरोवर जो झील है ये 320 किलोमीटर में फैली है, 320 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में फैली है। इसकी जो ऊंचाई है वो 4,556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है कैलाश मानसरोवर झील, ठीक है। इसके उत्तर में ये मैंने बताया था आपको कैलाश पर्वत है, यहाँ उत्तर में कैलाश पर्वत है और पश्चिम में राक्षस ताल झील है, ठीक है। यहाँ पर एक खास मान्यता ये है कि यहाँ पर जो देवी सती हैं, ठीक है,
देवी जो सती हैं उनका दाहिना अंग मानसरोवर झील के पास में ही गिरा था, जिस कारण से यहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है जहाँ पर शिला के रूप में देवी सती की पूजा होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा हम आपको एक बात और बता देते हैं कि यहाँ पर मतलब कैलाश मानसरोवर यात्रा 1962 से 1981 तक रोकी गई थी, यानी कि इस पर प्रतिबंध लगाया गया था इस यात्रा पर, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के बाद इस यात्रा को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। लेकिन 1981 में भारत सरकार के प्रयास के बाद इस यात्रा को फिर से शुरू किया गया है। ठीक है, और अभी हाल ही में मोदी सरकार के प्रयास के बाद इस रूट को खोला गया है। ठीक है, पहले इस रूट से यात्रा होती थी इस वाले से, लेकिन मोदी सरकार के प्रयास के बाद इस रूट से यात्रा होने लगी है। ठीक है, तो ये थी कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी खास बातें। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जब विदेश मंत्रालय इसके इनविटेशन यानी कि आवेदन आमंत्रित करता है, तब आपको आवेदन में मतलब अपना आवेदन करना है, एप्लीकेशन करना है और उन सारी प्रोसेस से गुजरना है जो विदेश मंत्रालय इसके लिए मांगता है, इस यात्रा के लिए। ठीक है, ये बहुत ही दुर्गम यात्रा है। अगर आप शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं तो इस यात्रा को आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कठिन यात्रा है और हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा इस यात्रा की मान्यता है। ठीक है, बहुत से लोग मतलब हर साल करीब 1028 लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। ठीक है, और कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। भगवान शिव का यहाँ पर वास माना जाता है और जो शिव भक्त हैं उनके लिए यह स्थान बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ।